सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको मैं लाइव गंगा दर्शन दिखाता हूँ और पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग चैत्र मासे शुक्ल पक्षे 10वीं गुरुवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 18 अप्रैल 2024। आज 10वीं शाम को लगभग 5:30 बजे तक की है, तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन गंडमूल, रवि योग, ज्वालामुखी योग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने प्रभु प्राकट्य का प्रसंग छोड़ा था। आज उसका शेष भाग। रेशम का कीड़ा समय के अंग में से ही द्रव्य का स्त्राव करके समय के आसपास जाला बना लेता है और इस प्रकार समय ही उसमें वैशिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी अनेक प्रकार के संकल्पों से वासना जाल बनाकर भव बंधन में पड़ जाता है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। इसलिए वेदांत कहता है कि मन को संकल्प रहित बनाओ और शांति मिलेगी, परंतु मन को संकल्प रहित करना बहुत कठिन है। मन संकल्प के बिना रह सकता नहीं। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं कि संकल्प करना हो तो भगवत संकल्प करो। ऐसा करने से मन सुधरता है। शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं। लौकिक संकल्प में मन बिगड़ता है। कोई सुख भोगने का संकल्प करना नहीं, सुख भोगने की इच्छा वासनाओं का कारण बनती है। वासना पूर्व जन्म का कारण बन जाती है। इच्छा भक्ति के विघ्न करती है। मन के साथ यह निश्चित करो कि अब मुझे कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं। आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है। मुझे आनंद मिल चुका है। संसार का कोई सुख अब मुझे दिखता नहीं। मैं चारों ओर श्री राम को देखता हूँ, श्री राम को भजता हूँ, श्री राम का स्मरण करता हूँ। कौशल्या जी के घर में श्री राम रमते हैं। कौशल्या जी विश्व में सर्वत्र श्री राम का दर्शन करती है। सब में श्री राम का दर्शन करते करते अतिशय तन्मयता में कौशल्या जी को समय के अंदर श्री राम दिखते हैं। कौशल्या जी ने दशरथ महाराज से कहा, आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है। मुझे अब कोई सुख भोगना नहीं। मुझे अब बोलने की भी इच्छा होती नहीं। मुझे कोई भी इच्छा शेष नहीं है। मैं श्री राम स्वरूप में ही हूँ, आनंद स्वरूप में ही हूँ। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन, कौशल्या तो वेदांत का सिद्धांत बोलती है, बहुत सुंदर बोलती है, भविष्य बहुत सुंदर दिखता है। गुरुदेव ने अनेक आशीर्वाद दिए। माता कौशल्या के अंदर विराजे हुए परमात्मा की ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मी जी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाले भक्त आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। भक्तों को ये ज्ञान है कि भव रोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा पूजा करता है, वह अनास्य ही संसार सागर से तर जाता है। ज्ञान का मिथ्या अभिमान रख कर भी आपसे विमुख बनता है, वह तो संसार में भटकता है। ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी न हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो ही उसका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुष का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। आपको अब शीघ्र ही प्रकट होना है। यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगल में चरणारविंदों का स्पर्श इनको
इसको प्राप्त होगा। देवताओं ने माता जी के उदर में विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार की स्तुति की। माता को आश्वासन दिया कि अब परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। परम आनंद छा गया। 9 मास परिपूर्ण हुआ। परमात्मा के प्रकट का अब समय हो गया। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर ओढ़े हुए हैं। अष्टमी को उत्तर रात्रि और रामनवमी को का प्रातः काल है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय दशरथ महाराज को नींद में एक सुंदर सपन दिख पड़ा। सपन में से जागकर महाराज विचार करते हैं, आज का ये सपन तो बहुत सुंदर है। इस सपन का मुझे क्या फल मिलेगा? उस सपन का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में अनादि नारायण परमात्मा का ध्यान करने बैठे ही थे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करके क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव मैं आपके ध्यान में विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। आज मैंने एक सपन देखा है। सपन में मैंने देखा है कि मैंने सरयू में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात अपने महल में मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि पंचामृत से परमात्मा नारायण का मैं अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर जी को पुष्प की माला सजाई, ठाकुर जी को तिलक किया, नैवेद्य रखा और ठाकुर जी की आरती उतारी। जिस दिन तुम अपने ठाकुर जी की सेवा सपन में करो, सपन में भगवान की आरती उतारी तो मानना है कि तुम्हारे भाग्य में अब उदय होने वाला है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि राजन, अति भाग्यशाली हो ही ऐसा सपन दिखाई देता है। यह सपन बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज के सपन की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, सपन में मैंने देखा कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है। मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अब परमात्मा प्रकट होने को है, तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। गुरुदेव, पीछे तो मैंने सपन में देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते हुए मैं बहुत प्रेम से श्रीअंग को निहार रहा हूँ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, धीरे धीरे सिमत हास्य कर रहे हैं। गुरुजी, पीछे तो मैंने देखा कि ठाकुर जी के श्रीअंग में से दिव्य तेज निकला है और वह कौशल्या जी के पेट में गया। ठाकुर जी ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है। दशरथ महाराज की बात सुनकर वशिष्ठ ऋषि को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कहा कि राजन, सपन बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि परमात्मा पुत्र रूप में तुम्हारे घर पधारने वाले हैं। ये सपन उसी का सूचक है। दशरथ महाराज ने आनंद में आकर पूछा, महाराज, परमात्मा मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे क्या? गुरुदेव ने कहा, बालक होंगे और ऐसे बालक होंगे कि आज तक किसी के घर में हुए नहीं और भविष्य में होंगे भी नहीं। साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में आएंगे। राजा को श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जी जो बोलते हैं वह सत्य ही होता है। राजा की वृद्धावस्था थी, घर में पुत्र संतान मिली नहीं थी। इससे गुरुदेव की बात सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए। उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेंगे। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ से पूछा, महाराज, परमात्मा कब पधारेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन, ये जगत काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन है। राम जी का सेवक है। श्री राम जी काल के भी काल हैं। श्री राम जी कब पधारेंगे ये मैं क्या जानूं? मैं तुमसे क्या कहूं? इनकी इच्छा होगी तभी पधारेंगे। वे कब आएंगे यह कोई कह सकता नहीं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त का सपन है। इसमें मन को लगता है कि 24 घंटे के अंदर अवश्य कृपा करके पधारेंगे। परमात्मा पधारने वाले हैं। यह सपन तुमने मुझसे कहा है, यह ठीक है, परंतु अभी इस सपन की बात किसी से भी कहना नहीं। स्नान करके परमात्मा का ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े समय में ही आनंद की
वार्ता सुनने को मिलेगी। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा ने स्नान किया और ठाकुर का ध्यान करने बैठे। आज रामनवमी का प्रातः काल है। आज सुरन का सूर्य उदय हुआ है। जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चली आवई। अयोध्या में और सरयू के किनारे आज संतों की भीड़ हो गई है। श्री राम दर्शन के लिए अब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव दर्शन के लिए अब आतुर हो जाते हैं। तभी अवतार होता है। प्रातः काल ही कौशल्या माता ध्यान में बैठी है। कौशल्या जी दासियों, नौकरों को आज्ञा दी कि तुम सब बाहर जाओ। मैं न बुलाऊं तब तक कोई भी अंदर आना नहीं। मुझे एकांत में बैठकर ध्यान करना है। एकांत में कौशल्या जी परमात्मा का ध्यान करती हुई तन्मय हो गई। श्री राम दर्शन के लिए अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर आज अयोध्या में आए हैं। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। 4 वेद उनके 4 शिष्य बने। श्री राम जप करते हुए अयोध्या की गलियों में फिर रहे हैं। शिव जी के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। शिव जी बालक का नित्य ध्यान करते हैं। बंधु बाल रूप सोई रामू। लोग पूछते हैं, महाराज आपका नाम क्या है? शिव जी कहते हैं, मेरा नाम सदाशिव जोशी है। जोशी शास्त्र का प्रांगत हूँ। शिव जी की इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी अब प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मैं कौशल्या के घर में जाऊं। कौशल्या जी रामलला को मेरी गोद में देंगी। मैं राम के साथ रमूंगा, राम से मिलूंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। शिव जी महाराज राम नाम का जाप करते करते विचरण कर रहे हैं। साधु महात्मा सन्यासी सभी सरयू गंगा के किनारे बैठे हैं। सीताराम 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 ऐसा जाप करते करते तन्मय हो रहे हैं। अब प्रकट होंगे, अब दर्शन होंगे। सभी को दर्शन की आतुरता लगी हुई है। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। 10 दिशाओं में प्रसन्नता हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में देवता, गंधर्व, ऋषि, अप्सरा बाजे बजा रहे हैं, दुदम्बी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। राम नाम का कीर्तन करते करते सब तन्मय हो रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में श्री अग्नि कुंड में विराजे हुए अग्निदेव भी कुंड में से बाहर आ गए हैं। श्री राम लला के दर्शन की आतुरता जागी हुई है। साधुओं का मन अतिशय शांत हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग माध्यम काल में माता श्री कौशल्या के सन्मुख चतुर्भुज स्वरूप में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। परमात्मा का स्वरूप अति सुंदर है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन कौशल्या जी को हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर बताते हैं कि मैं अपने भक्तों को चारों ओर से रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव अथवा शूद्र किसी भी जाति का हो, वह मेरी सेवा पूजा करता हुआ मुझ में तन्मय हो जाए तो उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में मैं सफल कर देता हूँ। कौशल्या जी को दर्शन में अति आनंद हो रहा था। कौशल्या माँ ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जनु अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया
रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। मेरा हित और कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए हो। नाथ, आपका यह स्वरूप अति सुंदर है, मंगलमय है, परंतु लोगों को ऐसी शंका होगी कि 4 हाथ वाला ऐसा बड़ा लड़का कौशल्या के घर किस प्रकार आया। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको गोद में खिलाऊं, आपको मलह कराऊं, आप माँ माँ कहकर मुझे पुकारो पुकारो, बुलाओ, मेरे पीछे फिरो। इसलिए आप ये स्वरूप छोड़कर बाल स्वरूप धारण करो, बाल लीला का आनंद दो। तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। कौशल्या जी ने जब प्रार्थना की, परमात्मा ने माता की आज्ञा की कि इस चतुर्भुज स्वरूप को भूलना नहीं, इस स्वरूप का नित्य ध्यान करना। माता जी को स्वरूप का ज्ञान कहकर चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान हो गए। 2 भुज वाले बालक श्री राम प्रकट हो गए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीनि मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारदी गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दही बैठे जन्मोती। श्री अंग में से जैसे श्याम है, रामलला के नेत्र बहुत ही सुंदर है। रघुनाथ जी के रेशम जैसे केश, घुंघराली अलके अति मनोहर लगती हैं। श्रीअंग बहुत ही कोमल है, देदीप्यमान है। कौशल्या माँ के गोद में लेकर रखा है। माता जी के बालक श्री राम को प्रेम से निहार रही है। कौशल्या जी और राम जी की 4 आंखें जो ही मिली, उसी समय राम जी कपोलों में सीमित हास्य करने लगे। माँ को अत्यंत आनंद हुआ। माँ के मन में यह अनुभव हुआ कि मेरा राम कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, किसी की नजर न लग जाए। कौशल्या नारायण नारायण ऐसा कीर्तन करती हुई नजर उतारती है। एक दासी को लगा कि अंदर कुछ गतिशीलता लगती है, बालक आ गया है या कुछ है। दासी दौड़ती हुई अंदर आई। अंदर चारों ओर प्रकाश था। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। माँ की गोद में बालक श्री राम थे। बालक श्री राम के दर्शन करते करते दासी बहुत आनंद हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर चित्रवत खड़ी रह गई। उसकी आंखें सितर हो गई, शरीर सितर हो गया। दासी स्तंभ रह गई। रामलला के दर्शन में शरीर में सुगंध खो बैठी। कौशल्या ने दासी को आई हुई देखा। माँ के गले में नवरत्न का एक सुंदर हार था। कौशल्या ने वह हार गले से उतारा और दासी को देने लगी, परंतु राम के दर्शन के अति आनंद में दासी को हार लेने की इच्छा नहीं हुई। कौशल्या माँ ने आग्रह किया, तुम्हारे सबके आशीर्वाद से ये बालक आया है, आज तो लेना ही पड़ेगा। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह हार तो तुम्हारे गले में शोभा देता है। इस हार को लेकर मैं क्या करूंगी? इसको तुम अपने गले में ही रखो। मुझे ये शोभा नहीं देता, परंतु माँ, आज तो मेरे मांगने का अवसर है। आज जो मैं मांगू वही मुझे दो। कौशल्या माँ ने कहा, तू मांग, तू जो मांगेगी वही तुझे दूंगी। दासी ने कहा, माँ, राम जी का दर्शन होने के पश्चात मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं राम जी को गोद में लूं। मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं राम जी को खिलाऊं, राम जी के साथ खेलूं, राम जी के साथ एकाकार होऊं। राम माँ, मैं हार लेने नहीं आई, मैं तो राम जी को लेने आई हूँ। राम जी को मुझे दो, 5 क्षण के लिए गोद में दे दो। मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, मैं राम जी से मिलने आई हूँ। कौशल्या ने दासी को पास बिठाकर और उसकी गोद में बालक श्री राम को सियावर रामचंद्र की जय, हजारों जन्म
से ये जीव ईश्वर से बिछड़ा पड़ा है, परमात्मा से बिछड़ा पड़ा है। जीव आज परमात्मा से मिलता है। आज दासी भी ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी रामलला को छाती से लगाती है, प्यार करती है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। अति आनंद में दासी को देह की सुध बुध न रही। एक दासी दौड़ती हुई महाराज दशरथ के पास गई। दशरथ महाराज प्रभु का स्मरण कर रहे थे। दासी ने महाराज से कहा, महाराज बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ है। दशरथ महाराज को अति आनंद हुआ। गुरुजी ने कहा ही था कि 24 घंटे के अंदर आनंद का समाचार सुनने को मिलेगा। राजा का आनंद हृदय में समाता नहीं था। वह आंखों के रास्ते बाहर निकलने लगा। दशरथ राजा विचार करने लगे कि सपन में मैंने देखा कि परमात्मा ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते थे कि परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे। इस दशरथ महाराज को दासी ने पूछा, बालक कैसा है? दासी ने कहा, महाराज बालक कैसा है ये कोई भी कह नहीं सकता। देवता भी श्री राम का वर्णन कर सकते नहीं। जो मन वाणी से परे है उसका वर्णन कौन कर सकता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राम जी आज प्रकट हुए हैं। इसका विस्तार हम कल आपको सुनाएंगे। प्रभु प्रकटे आज यहीं विश्राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से। जिस माता बहन को तुलसी की असली माला चाहिए वह मुझे फोन करे। ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था है। जो इसका सेवा शुल्क होगा वह कोरियर चार्ज होगा, वह आपसे लिया जाएगा। जिस माता बहन भाई ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, उसके बाद में रामायण सुने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम